मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही कंडीशन है। तो देखिए हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, क्वेश्चन हमारे पास है 21। तो पहली इक्वेशन हम लिखने लगे हैं तो dx/dt -x -3y इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है dy/dt -5x -3y इज इक्वल टू 0। और कंडीशन हमारे पास 0 है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और x ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो देखें, तो सबसे पहले हम इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड, तो पहले इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो लप्लास ऑफ dx/dt माइनस लप्लास ऑफ x -3 लप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx/dt। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिग्री हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास s आएगा। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ऑफ s आएगा। तो आगे माइनस x ऑफ 0। और यहाँ पे हमारे पास लप्लास ऑफ x है तो ये x ऑफ s आएगा। आगे हमारे पास y है तो इसका लप्लास हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है y कैपिटल ऑफ s के। तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। तो इसमें हमारे पास देखें x ऑफ x ये वाला और ये x ऑफ x, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो x ऑफ s को हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, s -1। और यहाँ पे देखिए x ऑफ 0 ये हमारे पास इक्वल है 2 के। तो 2 जब उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास -3y ऑफ s बचेगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो टेकिंग लप्लास ऑन बोथ साइड्स, तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा लप्लास ऑफ dy/dt। आगे -5 लप्लास ऑफ 5x और आगे -3 लप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका लप्लास लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y है तो यहाँ पे आएगा sy कैपिटल ऑफ s -y ऑफ 0। आगे माइनस और x का हमारे पास है x ऑफ s। आगे -3 और इसका लप्लास आएगा y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में, तो इन दोनों में से हमने एक की वैल्यू निकालनी है, यानी y की निकाल दें या फिर x की निकाल लें। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x को ख़त्म कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x, तो इस वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखें x ऑफ s इंटू s -1 है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा y कैपिटल ऑफ s, ये हमारे पास कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा s और ये इसमें से हमने कॉमन निकाला है तो ये s -3 आ गया। और y ऑफ 0 हमारे पास 1 है तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये -5x ऑफ s आ गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास x के साथ 5 है, यहाँ पे x के साथ s -3 है। तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे s -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को इसको मल्टीप्लाई करना हमने 5 के साथ, इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। और इसको हमने किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 तो इसको मल्टीप्लाई करना हमने s -1 के साथ। तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ऑफ s आएगा। आगे s -1 ये हमारे पास इसके साथ 5 आ गया तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे प्लस यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस, फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू, ये 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा।
तो आगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई कैपिटल ऑफ एस। तो ये वाई कैपिटल ऑफ एस है, इसके साथ लिखेंगे। और आगे हमारे पास इसके साथ क्या है, एस माइनस 3, और इसके साथ और क्या आएगा, एस माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ हमारे पास क्या है, तो एस माइनस 1 आ जाएगा। और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5, ये एक्स ऑफ एक्स पहले निकाल लें, यहाँ पे लिख लें, तो 5 इंटू एस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो अब देखें हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है इसे, तो ये हमारे पास आएगा वाई कैपिटल ऑफ एस, हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, तो ये एस स्क्वायर बनेगा, और ये हमारे पास माइनस एस, और ये -3s, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 का यहाँ पे 3s आएगा, यहाँ पे 3s प्लस 3, और आगे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -15, ये भी इसके साथ लिख लें। तो -15 इज इक्वल टू, ये 10 को हमने इसमें ऐड करना है, तो 10 प्लस s माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गई y की है। इसमें से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास आएगी यहाँ पे y ऑफ s, तो ये s स्क्वायर बन गया, और ये -s और -3s -4s, और ये -15, और ये प्लस का 9 प्लस 3, तो ये -12 आएगा, इज इक्वल टू 10s माइनस 10। तो अगर हम इसको फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आते हैं, तो इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे s प्लस, ये इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास आते हैं s प्लस, ये इस तरफ आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा s प्लस 2 इंटू एस माइनस 6। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है y ऑफ s की। तो अब हमने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10s माइनस 6 ओवर में क्या है, s प्लस 2 इंटू एस माइनस 6। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है, 10s माइनस, ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पे आना था हमारे पास क्या, यहाँ पे 10 प्लस के, और ये s माइनस 1 है, तो ये s प्लस 9 आएगा, यहाँ पे s प्लस 9, और यहाँ पे s प्लस 9 बनेगा, तो ये s प्लस 9 बन गया हमारे पास। तो आगे हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे a ओवर में s प्लस 2 प्लस b ओवर में क्या आएगा, s माइनस 6। तो अब हमने s प्लस 9 इस तरफ बचेगा, तो ये हमारे पास आएगा a के साथ s माइनस 6, और प्लस b के साथ आएगा s प्लस 2। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ चुकी है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इसमें से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू -2 आएगी, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो 9 प्लस का, और ये -2 7 बचेगा, और इस तरफ हम -2 पुट करें, -2 -6 -8, तो -8 जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7/8। तो b की वैल्यू अगर निकाल लें तो s की जगह पे क्या पुट करेंगे, s इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे तो s हमारे पास +6 आएगा, यहाँ पे +6 पुट करेंगे तो +6 + 9, तो ये 15 बनेगा, और इस तरफ ये 0 बन जाएगा, और ये +6 + 2 ओवर में 8 आ जाएगा, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/8। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो देखें हमारे पास क्या आएगा इसका जवाब। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट हम करेंगे तो हमारे पास आता है -7/8, और यहाँ पे 1/s + 2, और प्लस आगे b की वैल्यू क्या आई है 15/8, और इंटू 1/s - 6। तो पहले वाले तरीका आगे करना हमने, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा तो -7, और इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है 1/s + 2 e की पावर में -2t, आगे प्लस 15/8, और यहाँ पे e की पावर में 6t। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल हमारे पास क्या था, y और कैपिटल ऑफ s था यहाँ पे, तो y कैपिटल ऑफ s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है y ऑफ t। तो ये हमारे पास y ऑफ t की वैल्यू आ गई, तो ये हमने y ऑफ t निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास है
यहाँ पे एक्स ये इक्वेशन है और ये वाई और एक्स है। तो वाई ऑफ टी निकाल लिया हमने। तो अब हमने निकालना है वाई एक्स ऑफ टी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों में वाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करके एक्स ऑफ टी निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें वाई ऑफ एस हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखें वाई ऑफ एस, ये वाई ऑफ एस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये s+9 ओवर में s+2 इंटू s-6 है। तो वाई ऑफ एस यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी s+9 और साथ हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है s-3। तो ये s-3 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास s+2 है इंटू s-6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -5x ऑफ s इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 के इक्वल। तो अब हमने इसमें से एक एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखें ये हमारे पास जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये एस के आ जाएगा और 9 को S 3s और ये +9s और ये -27 ओवर में इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा s² -6s + 2s -12 तो इज़ इक्वल टू ये -1 इस तरफ आके तो ये 5x ऑफ x ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हमारे पास आएगा s² -3s प्लस ये 9s और ये प्लस माइनस के ये प्लस का 9s और ये माइनस का ये हमारे पास 6x प्लस का रह जाएगा। तो ये -27 आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है बाहर तो ये इसके साइन चेंज होंगे। तो ये हमारे पास आएगा s² और ये -6s प्लस 2s है तो -4s आएगा। तो इस माइनस की वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास आ गया माइनस का, तो ये प्लस का 12 का और नीचे हमारे पास क्या आएगा, इसके फिर दोबारा फैक्टर बनाने तो फैक्टर हमारे पास यही आएंगे। तो s+2 आएगा यहाँ पे इंटू s-6 तो इज इक्वल टू 5x ऑफ s। तो अब देखें ये s² के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 6x और +4s तो ये 10s बन गया और -27 ये +12 है तो -15 रह गया और नीचे हमारे पास आएगा s+2 इंटू s-6 इज इक्वल टू 5x ऑफ s। तो अब हम इनमें 10s -15 में से अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास 2s -3 बचेगा। ओवर में क्या आएगा s+2 और ये s-6 5x ऑफ s। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x ऑफ x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अब। तो x ऑफ s इज इक्वल टू 2s-3 ओवर में s+2 इंटू s-6 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसके यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो जल्दी से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 2s-3 ओवर में क्या है s+2 इंटू s-6 है तो a ओवर में s+2 आएगा प्लस b ओवर में हमारे पास आएगा s-6 तो ये हमारे पास आएगा 2s-3 और a की वैल्यू हमारे पास आएगी s-6 आगे प्लस b इंटू s+2 तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास इसे a का नाम देंगे। तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे अगर हम s की वैल्यू निकालें तो ये -2 आएगी, -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 बनेगा तो -4 -3 तो ये -7 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -8 और -8 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा और ये 7/8 आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू होगी 7/8। आगे इसी तरह b की वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस करेंगे तो ये 6 ऐसा हमारे पास 6 प्लस का आएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे
2 के साथ 12 माइनस 3 तो ये 9 बचेगा, और ये इस तरफ हमारे पास ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 8/b और 8b। तो 8b जब 8 इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/8। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 7/8 और b इसके साथ है 1/s + 2। आगे हमारे पास है प्लस b की वैल्यू आई है 9/8 और इसके साथ हमारे पास है 1/s - 6। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, तो ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s + 2 का, तो ये हमारे पास है e⁻−2t है, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2t आ जाएगा और प्लस 9/8। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास आता है 6t। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने x का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है तो ये x आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x भी आ गया और y भी हमने निकाल लिया पीछे, ये हमने y भी निकाला है। तो यही हमारा पास इसका आंसर है।